Hello everyone, hope you all are doing well. Today we are going to discuss few more topics of chapter Current Electricity class 12. तो आज हमारा पहला टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स. रेजिस्टर्स जो होते हैं ये एक्चुअली इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं दैट रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट. तो सर्किट में करंट के फ्लो को जो रेगुलेट करते हैं कंपोनेंट्स वो रेजिस्टर्स होते हैं. So here we have the definition of resistors as electrical component that regulate the flow of current in a circuit. तो हमारे पास जो resistors की arrangement होती है अलग अलग तरह से, उसी को हम combination of resistors कहते हैं. एक होती है series combination और एक होती है parallel combination. अब दोनों में क्या difference है, क्या होता है, अब हम वो देखेंगे. तो first we have series combination. ये हमारे पास इसका circuit diagram दिखा रखा है. तो जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है इसमें जो रेजिस्टर्स हैं जैसे कि R1, R2, R3 ये रेजिस्टेंस है इन रेजिस्टर्स की, तो इनमें जो करंट होता है I वो सेम होता है. इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज सेम. तो हर किसी के अक्रॉस जो करंट है वो कितना है, वो है I. देन V जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है. V जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे इसके लिए V1, इसके लिए V2, इसके लिए V3. So V is distributed and that is V1 plus V2 plus V3. Then R equivalent. जो R equivalent होगा सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए that is simply the addition of three resistances R1, R2 and R3. ये है सीरीज कॉम्बिनेशन जहाँ पे करंट जो है तीनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस, और भी काफी सारे रेजिस्टर हो सकते हैं, तो वो होगा हमारे पास सेम, करंट सेम रहेगा. देन हमारे पास एक कंडीशन आती है कि अगर n रेजिस्टर्स हैं इक्वल रेजिस्टेंस R के और वो सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं, तो उनका जो R इक्विवेलेंट होगा वो होगा n टाइम्स ऑफ R. सो दिस इज द R इक्विवेलेंट फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन इन केस इफ देयर आर n रेजिस्टर्स ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन. देन आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को देखें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में V सेम रहता है, चाहे वो R1 हो, R2 हो, R3 हो, उन सब के अक्रॉस V सेम रहेगा, लेकिन करंट डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, वो होगा I1 प्लस I2 प्लस I3. अभी I1, I2, I3 किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है? तो ये है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन का सर्किट डायग्राम. तो यहाँ पे करंट I आया था, यहाँ तक भी I आया, लेकिन यहाँ पे वो I1, I2, I3 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लेकिन वोल्टेज जो है वो V ही रहा. वोल्टेज जो है वो V एंड V मतलब सेम रहा वोल्टेज. अब आगे बात करते हैं R इक्विवेलेंट की. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. दिस इज द R इक्विवेलेंट. देन इसके लिए भी एक कंडीशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए कि अगर n रेजिस्टर्स हैं जिनकी इक्वल रेजिस्टेंस है और वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं, तो उनका जो R इक्विवेलेंट है वो R/N आएगा. तो ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए. फिर अगर हमारे पास, हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो रेजिस्टर्स हैं जो पैरेलल में कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं, तो उनके लिए जब हमें करंट उनका इंडिविजुअली पता करना हो तो उसके लिए डायरेक्ट फार्मूलाज हैं हमारे पास. जैसे I1 इज इक्वल टू I R2 बाय R1 प्लस R2. देन I2 है I R1 अपॉन R1 प्लस R2. तो ये हो जाएगा करंट डिवाइडर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. ये डायरेक्ट फार्मूलाज है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब हमारे पास दो रेजिस्टर्स होंगे. जब दो रेजिस्टर से ज्यादा हो जाएंगे तो हमें कन्वेंशनल मेथड ही फॉलो करना पड़ेगा. अदरवाइज अगर दो रेजिस्टर्स है पैरेलल में तो हम डायरेक्ट ये करंट डिवाइडर का फॉर्मूला अप्लाई करके I1 I2 को पता कर सकते हैं. सो एप्लीकेबल फॉर टू रेजिस्टर्स ओनली. तो दो रेजिस्टर्स के लिए एप्लीकेबल है, दो से ज्यादा होंगे तो कन्वेंशनल मेथड अप्लाई करना पड़ेगा हमें. देन व्हीटस्टोन ब्रिज. अब जब हमें R इक्विवेलेंट पता करना पड़ता है सर्किट्स का, तो उस टाइम पे कई बार बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है और कोई एक रेजिस्टर होता है जिसकी वजह से हम चीजों को पता नहीं कर सकते. तो इसी की वजह से यहाँ पे ये कंडीशन होती है व्हीटस्टोन ब्रिज की. जैसे ये रेजिस्टर्स हैं P, Q, R और S. तो अगर P अपॉन Q इज इक्वल्स टू P अपॉन R इज इक्वल्स टू Q
अपॉन एस, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गई, P अपॉन आर इज इक्वल्स टू Q अपॉन एस, तो हम बोल सकते हैं कि V एट पॉइंट B इज इक्वल्स टू V एट पॉइंट D। सो हम यहाँ से क्लियर कर सकते हैं कि नो करंट फ्लोज थ्रू BD, ठीक है। और हम ये भी बोल सकते हैं कि नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। तो जो गैल्वेनोमीटर ये G लगा हुआ है, इसके अक्रॉस कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी जब कोई करंट फ्लो ही नहीं होगा। और करंट फ्लो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि VB इज इक्वल्स टू VD। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि P अपॉन आर इज इक्वल्स टू Q अपॉन एस। सो नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। सो दिस इज व्हीटस्टोन ब्रिज। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चंस होते हैं इनफाइनाइट रेजिस्टर नेटवर्क के। तो इनमें होता क्या है एक्चुअली, जब हमें इस तरह से कोई क्वेश्चन दिया हो जहाँ पे काफी सारी रिपीटिंग यूनिट्स हो टिल इनफाइनाइट, तो हम क्या करते हैं, हम इन जनरल यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि जो आर इक्विवेलेंट है इनफाइनाइट यूनिट्स का, वो हमने एक्स मान लिया, ठीक है। तो जब एक्स मान लिया तो ये कुछ सर्किट डायग्राम हमारे पास बनेगी। तो ये जो 2 ओम है और एक्स है, ये दोनों जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। और जब दो रेजिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं तब हम एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, R1R2 बाय R1 प्लस R2। ये एक सिंपल फॉर्मूला है जब दो रेजिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हो। तो वही हमने यहाँ किया, 2 और x दोनों पैरेलल में है, तो ये हो जाएगा R इक्वलेंट 2x अपॉन 2 प्लस एक्स। तब ये हो गया, तो हमने फिर सर्किट डायग्राम बनाया। अब जो बनाया, अब इसमें हम देख सकते हैं कि ये 1 ओम और ये जो हमने ये पूरा पता किया, तो ये दोनों सीरीज में है, तो हमने सिंपली ऐड अप कर दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो जब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, हमने अज्यूम किया था कि इनफाइनाइट यूनिट्स की रेजिस्टेंस जो है वो x है, तो इसलिए इसको x से इक्वेट कर दिया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हम देख पा रहे हैं। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो दो वैल्यूज आएंगी x की, एक वैल्यू आएगी +2, एक आएगी -1। अब x जो है वो माइनस नहीं हो सकती, तो हम प्लस वाली वैल्यू को हमारा आंसर कंसिडर करते हुए R इक्विवेलेंट क्या आएगा, 2 ओम। तो ये पूरा सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का। जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जस्ट हमें अज्यूम करना होता है कि जो इनफाइनाइट जो यूनिट्स है उनका रेजिस्टेंस जो R इक्विवेलेंट है वो x है, और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम R इक्विवेलेंट पता करते हैं। और R इक्विवेलेंट पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव नहीं होगा। जैसे यहाँ पे दो वैल्यूज आ रही थी, पॉजिटिव नेगेटिव, तो हमने पॉजिटिव को कंसिडर किया। देन ये हमने देखा दो रेजिस्टर्स पैरेलल में है, तो R इक्विवेलेंट R1R2 बाय R1 प्लस R2 हो जाएगा। देन परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री और एक होती है पैरेलल एक्सिस सिमेट्री। तो जब हमारे पास, जैसे हमने कहा कि हमें R इक्विवेलेंट पता करना है और काफी एक कॉम्प्लेक्स हो रहा है और सीरीज पैरेलल में डिसाइड करना, या कोई एक रेजिस्टर जिसकी वजह से सॉल्व नहीं हो पा रहा, तो उस केस में हम व्हीटस्टोन ब्रिज को देखते थे। अगर मान लो व्हीटस्टोन ब्रिज भी अप्लाई नहीं हो रहा है, तो हम कुछ परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री, या एक होती है हमारे पास ये पैरेलल एक्सिस सिमेट्री, ये दोनों को हम समझते हैं। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख रहे हैं कि ये भी 2R है, ये भी 2R है, ठीक है। और नीचे अगर हम देखें, ये R है, ये R है। तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री है, उसमें जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उस पे, तो जो पॉइंट्स होंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, उस पे जो पोटेंशियल होगी वो सेम होगी, है ना। तो इस केस में तो हम क्या कर देंगे, हम इसे रिमूव कर देंगे। कैसे रिमूव किया हमने, हमने एक्चुअली यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री ली, जो कुछ इस तरह से होगी। तो ये है हमारी परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री। तो इस सिमेट्री के अलोंग जो भी पॉइंट्स होते हैं उनकी पोटेंशियल सेम होती है, जिस वजह से उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होता। जब करंट फ्लो नहीं होता तो यहाँ पे हम उसको रिमूव भी कर देंगे रेजिस्टर को, जैसा कि हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में किया। मतलब मैं कहना क्या चाह रही हूँ, जैसे ये पॉइंट है हमारे पास, ऐसे इसको हम ना नेम दे देते हैं सर्किट को, ए, ये पॉइंट है बी, सी, डी, ई और एफ। सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया, यहाँ से कनेक्टेड है, ये इसके कनेक्शंस हैं। तो इसके परपेंडिकुलर जब हमने एक लाइन, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ की, तो उस लाइन के अलोंग जो भी पॉइंट्स हैं, बी और ई उसके अलोंग पॉइंट्स हैं, तो जो पोटेंशियल है एट पॉइंट बी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट पॉइंट ई, ठीक है। तो उस वजह से यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो नहीं होगा तो हम उस रेजिस्टर को रिमूव कर देंगे, तो इसलिए हमने इसको रिमूव कर दिया। और हम यहाँ पे सिंपली हमारा R इक्विवेलेंट पता करेंगे। तो 2R सीरीज में है, तो ये 4R हो जाएगा, और R और R जो है सीरीज में है, तो ये 2R हो जाएगा। तो हमने पढ़ा था कि जब दो रेजिस्टर्स पैरेलल में हो तो उनके लिए एक फॉर्मूला था, तो हमने यहाँ पे अप्लाई किया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट है पैरेलल एक्सिस सिमेट्री।
पैरेलल एक्सिस सिमेट्री में हम इस तरह से देखेंगे, तो यहाँ पे ये और ये इक्वल है और ये भी सेम है। तो इस केस में यहाँ पे हम इसे रिमूव कर देंगे। हम क्या करेंगे, हम इसे रिमूव कर देंगे। जब हम इसे रिमूव कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारा आर इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, मतलब हमने जो परपेंडिकुलर जो एक्सिस सिमेट्री बनाई, तो उसमें जो ये पॉइंट है, इसके इधर वाला और इधर वाला सेम होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, मतलब जैसे हम यहाँ पे मान लेते हैं हम परपेंडिकुलर को अप्लाई करना चाह रहे हैं इस वाले सर्किट में, तो हमने अप्लाई करने की कोशिश की, हमने ऐसे बनाया, तो ये और ये तो सेम है ही नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे परपेंडिकुलर जो एक्सिस सिमेट्री है वो अप्लाई नहीं होगी। तो हमने ऐसे अप्लाई की। जब हमने ऐसे अप्लाई की तो हमने देखा कि ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, तो यहाँ पे पैरेलल एक्सिस सिमेट्री तो लग जाएगी। तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, तो आर इक्विवेलेंट यहाँ पे आएगा, ये आर रिमूव हो गया, ऊपर 3R नीचे 3R। हमने पढ़ा जब n रजिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं तो उनका जो आर इक्विवेलेंट होता है वो कितना होता है, वो होता है हमारे पास R/N। तो यहाँ पे ऊपर भी 3R हो गया, नीचे भी 3R हो गया, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3R/2। सो टुडे वी डिस्कस्ड दीज टॉपिक्स। सो हमने पहले पढ़ा था सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये दोनों कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के अंडर आते हैं। देन व्हीटस्टोन ब्रिज। फिर हमने देखा डायरेक्ट फार्मूला कि जब दो रेजिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो तो उनके ईच रेजिस्टर के अक्रॉस जो इंडिविजुअल करंट है वो कितना होगा, I1 I2, तो करंट डिवाइडर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन से देखा। फिर हमने कुछ डायरेक्ट फार्मूला देखे, जैसे सीरीज में NR, पैरेलल में R/N। ठीक है, उसके बाद हमने सिमेट्री देखी, परपेंडिकुलर और पैरेलल, और इसी के साथ हमने एक और चीज देखी थी, और वो थे हमारे लैडर क्वेश्चन, लैडर नेटवर्क क्वेश्चन। ये भी हमने देखे कि इसकी अप्रोच क्या होती है। होप यू ऑल enjoyed watching this video. Please like, share and subscribe the channel for watching more videos. Thank you.